देखो जो गेम थ्योरी है ना, बहुत ही आसान शब्द में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टेटस आप लोगों ने देखे होंगे, लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा खेल है जिसका मैं बेताज बादशाह हूं। लोग कहते हैं ना, ऐसी उनकी विचारधारा होती है ना कि मैं इसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट हूं, ठीक है। तो जो गेम थ्योरी है ना, यही हमें बताती है कि प्राइस डिटरमिनेशन, कीमत निर्धारण, कोई भी बाजार पे राज कैसे कर सकता है अपनी वस्तु से। वस्तु में एक अहम भूमिका होती है उसकी कीमत की। तो जैसे हम लोग नमक की बात कर रहे थे ना, नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने प्राइस और क्वांटिटी की वजह से पूरे भारत में अपना अधिकार करके बैठा है, टाटा नमक, ठीक है। इसी तरह क्या है, कोई भी अपने वस्तु से कैसे जीत सकता है, ये एक खेल है, बाजार एक खेल है, और उस खेल का सबसे ज्यादा मुख्य जो तथ्य है वो कौन सा है, प्राइस डिटरमिनेशन, कीमत निर्धारण। अब कीमत निर्धारण देखिए दो तरीके से होती है, ठीक है। जो गेम थ्योरी में कहा गया है दो तरीके कौन से हैं, पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि कम समय के लिए वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, जिसपे आप जल्दी से अपना अधिकार जमा लो। जैसे कि आप देखते हो कि जो फल वाला होता है ना, फल वाला जब सुबह फल बेचना शुरू करता है तो उसकी कीमत कुछ अलग होती है, और जैसे जैसे शाम होती है उसकी कीमत कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वही फल जब आपको किसी शॉपिंग मॉल में मिलेगा, चाहे रात हो दिन हो, सेम प्राइस रहेगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, इसने उस वस्तु के लिए कम खर्च किया है और इसने उस वस्तु की देखभाल के लिए अधिक खर्च किया है, तो प्राइस डिटरमिनेशन हो गया ना दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो जब हम लोग खेल देखेंगे बाजार का खेल में क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अहम भूमिका है कीमत निर्धारण की। कीमत निर्धारण में शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो बाजार में तीन तरह के आपके सामने सिचुएशन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली। मतलब कम समय के लिए हम अपने उस बाजार में कौन सी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, वो प्रतिभाएं आपके सामने तीन तरीके की हैं, ठीक है। मोनोपोली कि हम कम समय के लिए भी अपना स्वयं का पूरा अधिकार मार्केट पे क्या करते हैं, स्थापित करते हैं कि हमारे अलावा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जैसे कि अभी कुछ प्रैक्टिकल ऑफिस निकली थी, कोई अन्य नहीं था, फिर डिओपोली आया, फिर उसके बाद अब ओलिगोपोली चल रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब कोई भी बाजार में नई चीज आती है तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, मोनोपोली होती है। धीरे धीरे जैसे एमआई का फोन आया था ना, एमआई का फोन, फिर कुछ रिटेल स्टोर्स पे आना शुरू हो गई, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने क्या है खुद से बिक्री करके 500 रुपये महंगा देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये होता है शॉर्ट टर्म में। सेम प्रोसेस आता है लॉन्ग टर्म कि बाजार में कोई भी उद्यमी यदि अपने आप को परफेक्ट साबित करना चाहता है, ठीक है, अपनी किसी भी प्रतिभा को दिखाना चाहता है, तो वो बाजार के इस गेम में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देगा, प्राइस डिटरमिनेशन पे, कीमत निर्धारण पे। यदि वो अपने वस्तु की कीमत में अपनी प्रतिभा दिखा सकता है तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, और इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में चाहे किसी भी प्रकार का मार्केट हो, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो डिओपोली हो, चाहे वो ओलिगोपोली हो, अगर उसने प्राइस डिटरमिनेशन का खेल समझ लिया और खेल में अपनी प्रतिभा दिखा दी तो बाजार में किसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल। समझ लो खेल सिद्धांत, समझ लो क्या है खेल। बाजार का वह सिद्धांत है जहां पर कीमत ही सब कुछ निर्धारित करती है। किसी भी बाजार में अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए कीमत अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है वहां पे। और कीमत जो निर्धारण होती है वो दो तरीके की होती है, एक कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए, एक होता है दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल में भी वही तीनों फैक्टर आपको दिखाई देंगे जो आपको दीर्घकाल में। इसका सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे जियो आया था बाजार में, जियो का देखो फ्री देने का रीजन क्या था कि उसको कितना कब तक कब्जा करना था, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए कब्जा करना था, लॉन्ग टर्म के लिए कब्जा करना था ना। तो और कब्जा भी किसमें करना था, उसको मोनोपोली में करना था कि सिर्फ मैं ही रहूं, मेरे सिवा और कोई न रहे। बाकी सब कंपनियों को उसने खत्म करने के लिए फ्री देना शुरू कर दिया और उनसे बेहतर सेवा दे रहा। अभी देखो कोरोना आया था, कोरोना काल देखो कोई भी बीमारी आती है ना बाजार में या बाजार के किसी भी देश में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। अब वहां पे जो इक्का दुक्का जो कंपनी वाले जो अपना एंटीडोट दे रहे थे, जो कोरोना वैक्सीन दे रहे थे, वो सबसे पहले किसमें आई, मोनोपोली में आई। उसके प्राइस क्या थे, हाई थे, जो प्राइवेट में मिल रहे थे, ठीक है। फिर वो डिओपोली हो गई, ठीक। उसके बाद उसके प्राइस कुछ कम हुए, क्यों, क्योंकि एक के बाद दूसरा भी व्यक्ति ले रहा था, तो इसको पता था मैं नहीं लूंगा तो उसके पास चला जाएगा। अब उसके बाद किसमें आ गई, वो ओलिगोपोली में आ गई वैक्सीन। अब क्या है कि चुनिंदा कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि
वैक्सीन देना शुरू कर दिए, तो वहां पे इनके प्राइस और ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो डिओपोली में साइकिल कंपनी है, कौन सी साइकिल कंपनी है? भारत में कोई 3 ऐसी साइकिल कंपनी, 2 साइकिल कंपनियों का नाम बताओ जो अभी भी अपना कब्जा करके बैठी है लॉन्ग टर्म से। हीरो और एटलस, हीरो और एटलस, A1, हाँ नीलम, ये सब कंपनियां हैं जिन्होंने डिओपोली में अपना कब्जा करके रखा है। अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म के बाद ओलिगोपोली को छोड़कर, डिओपोली को छोड़कर मोनोपोली अगर किसी कंपनी ने इनमें से करना है तो कौन सी कंपनी अपनी प्रतिभा दिखा सकती है? अगर हम कहते हैं डिओपोली है, ठीक है, अगर इन कंपनियों को मोनोपोली में आना होगा, मोनोपोली में इनको क्या होना है, ट्रांसफर होना है। क्या होना है? ट्रांसफर होना है कि अगर इनमें से कोई एक कंपनी चाहे कि मैं ही मैं रहूं और कोई अन्य कंपनी ना रहे, तो सबसे ज्यादा इन सब में क्या है, प्रोडक्ट सेम, प्राइस रिलेशन तो कम करेगा वही आ सकता है, प्रोडक्ट सेम, साइज भी सेम 28 इंच 32 इंच 30 इंच, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कम कर सकते, देखो अगर इन्होंने मान लो किसी ने कैबिन निकाल दिया, किसी ने ब्रेक निकाल दिया, किसी ने गद्दी निकाल दी, तो कोई लेगा साइकिल? नहीं लेगा, सबको फुल कंप्लीट साइकिल चाहिए ना। अब ये क्या काम करेंगे कि ये मोनोपोली में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे प्राइस डिटरमिनेशन में आ जाएंगे। अगर प्राइस ही कीमत निर्धारण सही से नहीं होगी तो मार्केट में ना वो शॉर्ट टर्म में रह पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, ना वो लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर पाएंगे। बात समझ रहे हो कि बाजार एक ऐसा खेल है जहां पर अपने आप को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वस्तु की कीमत होती है, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो ऐसे सुचारू रूप से ऐसी प्रतिभाशील होनी चाहिए जहां पे आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए बाजार के किसी भी भाग में आप अपने आप को प्रतिभाशाली दिखा सकते हो। किसके द्वारा? सिर्फ प्राइस डिटरमिनेशन। क्लियर है?